हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक टॉपिक के बारे में। उस टॉपिक का नाम रहेगा रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो आज की हम लोग इस वीडियो में सिर्फ रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा नहीं पढ़ेंगे, बल्कि रासायनिक अभिक्रिया को डिटेल से जानेंगे। पूरा डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में कि आखिर में रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। तो चलिए बिना देरी के लिए मैं स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कहता है, रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें एक या अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं। इन पदार्थों का रासायनिक का भौतिक गुण मूल पदार्थों से भिन्न होता है। कहने का मतलब है कि जब रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, और जो नया पदार्थ बनता है उसका भौतिक और रासायनिक गुण पहले के पदार्थ से अलग होता है। उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो जल बनता है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो जल बनता है। यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिकारक है तब जल उत्पाद है। कहने का मतलब है कि जो जल हाइड्रोजन और अथी मिलते हैं ऑक्सीजन, वो उत्पाद है। जो जल बनता है वो क्या है? उत्पाद है। वो पहले से अभिकारक होता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन अभिकारक है। रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा में कि वह प्रक्रिया जिसमें एक या अधिक पदार्थों के परमाणुओं का पुनः विन्यास होकर नए पदार्थों का निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं क्या है? तो कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के होने पर निम्नलिखित परिवर्तन दिखाई दे सकता है। पहला, रंग में परिवर्तन। जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो रंग में परिवर्तन भी आ जाता है। उदाहरण के लिए लोहे पर जंग लगने पर उसका रंग भूरा हो जाता है। लोहे पर जंग लगने पर उसका रंग भूरा हो जाता है। फिर दूसरा होता है गैस का उत्सर्जन। उदाहरण के लिए सिरका और बेकिंग सोडा मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। सिरका और बेकिंग सोडा मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। फिर बनता है अपक्षेप का बनना। ये भी अपक्षेप का बनना में एक रासायनिक अभिक्रिया का ही विशेषता है। दोस्तों, इसमें क्या कहता है कि सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के विलयन मिलाने पर सफ़ेद अपक्षेप बनता है। तापमान में परिवर्तन। कुछ अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है और कुछ में ऊष्मा अवशोषित होती है, उसे तापमान में परिवर्तन कहते हैं। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो कहीं कहीं ऊष्मा का निर्माण होता है, कहीं कहीं ऊष्मा का आवश्यकता भी होता है, तो उसे तापमान में परिवर्तन कहते हैं। यह आता है प्रकाश का उत्सर्जन। उदाहरण के लिए मैग्नीशियम रिबन जलाने पर चमकदार सफ़ेद प्रकाश उत्पन्न होता है। मैग्नीशियम का रिबन जलाने पर हम देखते हैं जब कोई बिल्डिंग मारते हैं तो हमें जिसको जलाते हैं वो उजला सा लाइट आता है, उजाला सा, उसे प्रकाश का उत्सर्जन कहते हैं। फिर दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे हम लोग की रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो पहला है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा में है अपघटन अभिक्रिया, तीसरा में है विस्थापन अभिक्रिया, चौथा में है द्विविस्थापन अभिक्रिया। फिर आता है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को ऑक्सीडेशन कहते हैं और अपचयन अभिक्रिया को रिडक्शन कहते हैं। फिर आता है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसे क्या है? रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है। फिर आता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। फिर आता है दोस्तों रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों द्वारा लिखने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए H2 + Cl2 बनेगा 2HCl, यानी संतुलित किया गया। फिर आता है संतुलित रासायनिक समीकरण में जिस रासायनिक समीकरण में दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। फिर आता है दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण। पहला, भोजन का पचना क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। दूध का दही बनना रासायनिक अभिक्रिया। लकड़ी का जलना रासायनिक अभिक्रिया। लोहे पर जंगना रासायनिक अभिक्रिया। रिस्पायरेशन यानी श्वसन रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया। बैटरी का काज करना रासायनिक अभिक्रिया। नए पदार्थ का निर्माण, औषधियों का निर्माण,
उर्वरक बनाने में, उद्योग में उत्पादन हेतु ऊर्जा प्राप्त करने में, पर्यावरणीय प्रक्रिया को समझाने में। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।